हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। फ्रेंड्स, आज है 12 मई और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स, पीडीएफ की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। 11 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। आपको बता दें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी के वैधानिक निकाय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड टीडीबी और भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई की ओर से 11 मई 2020 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर एक उच्च स्तरीय डिजिटल कॉन्फ्रेंस रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस रीस्टार्ट का आयोजन किया जाएगा। और कल थी 11 मई, उसी दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण भी किया गया था। फ्रेंड्स, इस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को आइए डिस्कस करते हैं। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय लेबर दिवस, 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्नि योद्धा दिवस, 5 मई विश्व हास्य दिवस, 7 मई विश्व अस्थमा दिवस, विश्व एथलेटिक्स दिवस और इसी दिन दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ रिपीट कीजिए। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय लेबर दिवस, 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्नि योद्धा दिवस, 5 मई विश्व हास्य दिवस, 7 मई विश्व अस्थमा दिवस, विश्व एथलेटिक्स दिवस और रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलीसीमिया दिवस जो मई के सेकंड फ्राइडे को मनाया जाता है, 10 मई मातृ दिवस जो सेकंड संडे को मनाया जाता है, 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस या राष्ट्रीय तकनीकी दिवस। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट को आप जरूर एक बार रिवाइज कीजिए। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज या बान कन्वेंशन 1979 किसके संरक्षण के लिए लागू किया गया था? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रवासी प्रजातियों के लिए। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हाल ही में भी प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को मनाया गया है। भारत में कई प्रजातियों के प्रवासी वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास है। इन प्रजातियों में मुख्य रूप से बर्फीले प्रदेश वाले चीते, आमूर फाल्कन, बार हेडेड गीज, काले गर्दन वाला सारस, समुद्री कछुआ, व्हेल आदि का प्राकृतिक स्थान है। भारत में वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 के तहत प्रवासी जनजातियों का संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा भारत के प्रवासी पक्षियों के संरक्षण की दिशा में 1993 में बान कन्वेंशन पर भी हस्ताक्षर किए गए। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारतीय उपमहाद्वीप महत्वपूर्ण बर्ड फ्लाईवे सेंट्रल एशियाई फ्लाईवे नेटवर्क का हिस्सा है। सेंट्रल एशियाई फ्लाईवे नेटवर्क आर्कटिक और हिंद महासागर को कवर करता है। इस फ्लाईवे नेटवर्क में लगभग 279 प्रजातियां शामिल एवं इसमें कई ऐसी प्रजातियां भी शामिल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से विलुप्त होने के कगार पर हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चर्चा में रहे सिंधु जल समझौता जो 1960 में किया गया था,
एवं इसके तहत पाकिस्तान को कौन सी नदी आवंटित नहीं की गई थी? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रावी नदी। फ्रेंड्स, इस मुद्दे पर पाकिस्तान ने कहा है कि चिनाब नदी में जल प्रवाह बहुत घट गया है, जबकि भारत ने उसके इस दावे को आधारहीन प्रलाप बताया है। सिंधु जल सम के तहत सिंधु नदी आयोग के भारतीय आयुक्त प्रदीप कुमार सक्सेना को भेजे गए एक पत्र में उनके पाकिस्तानी समकक्ष सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह ने कहा है कि भारत से पाकिस्तान में जाने वाली चिनाब नदी में मराला हेड वर्क्स से जल प्रवाह 31,853 क्यूसेक से अप्रत्याशित रूप से घटकर 18,700 क्यूसेक तक रह गया है। उन्होंने सक्सेना की इस स्थिति पर गौर करने और चीजों से उन्हें अवगत कराने को भी कहा है। इस मुद्दे पर भारत ने क्या कहा है, आइए दोस्तों जान लेते हैं। सक्सेना ने इस दावे को पाकिस्तान का एक और आधारहीन प्रलाप करार दिया और कहा कि मामले का परीक्षण किया गया है। सक्सेना ने भारत में चिनाब और तवी नदियों पर क्रमशः आखिरी आकलन कर एवं निकास स्थलों अखनूर और सिंधरा में संबंधित अवधि में पानी का निकास एक जैसा पाया गया है और कोई बड़ा अंतर नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि यह बात पाकिस्तान को बता दी गई है और उसे मामले का परीक्षण करने की सलाह भी दी गई है। फ्रेंड्स, आइए सिंधु जल समझौते के विषय में कुछ पॉइंटों में जान। सिंधु जल समझौते 1960 के तहत स्थायी सिंधु आयोग का गठन किया गया था। 3 पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलुज पूरी तरह से भारत को दी गई थी। पश्चिमी नदियों में सिंधु, चिनाब और झेलम पाकिस्तान को आवंटित की गई हैं। भारत को कृषि, नौवहन, घरेलू उत्पाद और निर्धारित मापदंड के तहत पनबिजली परियोजनाएं विकसित करने का कुछ अधिकार दिया गया है। समझौते के मामले में दोनों देशों के सिंधु आयुक्त अपने अपने देशों के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करते हैं। दोनों देशों के सिंधु आयुक्त संधि के मामलों में अपनी अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस संधि के तहत हर साल कम से कम एक बार दोनों आयुक्तों की बैठक होती है, जो एक बार पाकिस्तान में तो एक बार भारत में होती है। मार्च में दोनों देशों के सिंधु आयुक्तों की बैठक स्थगित कर दी गई थी क्योंकि भारत ने कोरोना वायरस महामारी में एवं लॉकडाउन के चलते उसे टालने का प्रस्ताव दिया था। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 मई 2002 को भारत की कौन सी महिला पायलट आबिदा सुल्तान का निधन हुआ था? फ्रेंड्स, इनका नाम हाल ही भी चर्चा में रहा है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा पहली। 11 मई 2002 को भारत की पहली महिला पायलट आबिदा सुल्तान का हाल ही में निधन हो गया था। वे भोपाल सियासत की राजकुमारी भी थी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल पर किस शहर में 10 सरस कलेक्शन की शुरुआत की है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। फ्रेंड्स, आपको बता दें, इस योजना का उद्देश्य सरकारी खरीदारों के लिए अपने उत्पादों को जीईएम पर प्रदर्शित करना है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अमेरिका में अभी हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव आने वाले हैं और अमेरिकी भारतीय मूल के व्यक्ति ज़्यादा वहाँ पर रहते हैं। इसलिए अभी कई लोगों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई उच्च पदों पर नामित किया है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा IBRD। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। IBRD भारतीय मूल के अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक में भारतीय का प्रतिनिधित्व करने के लिए
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नामित किया है? अशोक माइकल पिंटो को IBRD में 2 वर्ष के लिए इस पद पर नामित किया गया है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पहली तिमाही में 19 लाख यूनिट्स बेचकर कौन सी कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सैमसंग। आपको बता दें, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स पहली तिमाही में 19 लाख यूनिट्स बेचकर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गया है, जबकि 76 लाख यूनिट्स के साथ एप्पल पहले स्थान पर है। मार्केट रिसर्च फर्म स्ट्रेटजी एनालिटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी-मार्च के दौरान सैमसंग ने 19 मिलियन स्मार्ट वॉच का शिपमेंट किया है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर है 0%। आपको बता दें, मूडीज ने चालू वित्त वर्ष यानी साल 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की ग्रोथ रेट को अपने पिछले अनुमान 2.6 से घटाकर 0 कर दिया है। साथ ही वित्त वर्ष 2021-22 के में भारत की GDP वृद्धि दर 6.6% तक वापस होने का अनुमान भी जारी किया है। राजकोषीय मैट्रिक्स के आधार पर कमजोर पड़ने से मंदी आने की संभावना है, जिससे भारत में निवेश प्रवाह प्रभावित होगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, मूडीज का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है और मूडीज के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष और CEO रेमंड W. मैकडेनियल जूनियर हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसाला को 12 महीनों के लिए बैन कर दिया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा झारखंड। फ्रेंड्स, झारखंड के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो हेमंत सोरेन जी हैं। और झारखंड के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन सी हैं? द्रौपदी मुर्मू। और रांची झारखंड की राजधानी है। फ्रेंड्स, झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे लास्ट वीडियो के आंसर की तरफ। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का प्रेजेंट टाइम में CM कौन है? ममता बनर्जी। और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? जयदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, गांधीनगर और धनबाद। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओके फ्रेंड्स।